एक चंद्रपुर नाम का गांव था। उस गांव में दो सहेलियां रहती थी। दोनों एक दिन रास्ते पर जा रही थी तो बीच में स्कूल आया। तो गांव के पुराने स्कूल की यादें याद करके आज भी घर की बड़ी बहू सरला भाभी और छोटी बहू मीना भाभी को हंसी आ गई। दोनों देवरानी जेठानी थी, लेकिन बचपन से ही एक दूसरे की सबसे अच्छी सहेलियां भी थी। बात तब की है जब वे दोनों 8-9 साल की थी और एक ही स्कूल में पढ़ती थी। उन दिनों स्कूल में किताबें कम और स्लेट ज़्यादा चलती थी। लकड़ी की तख्ती, उस पर काली स्लेट और लिखने के लिए सफ़ेद सफ़ेद स्लेट पेंसिल। दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े रहती थी। मास्टर जी का नियम था, स्लेट पेंसिल मुंह में नहीं जाएगी। लेकिन बच्चों के लिए नियम तोड़ना ही सबसे बड़ा मज़ा होता है। ऐसे ही सभी बच्चे मास्टर जी की बात ना मानकर छुप छुप कर स्लेट पेन मुंह में डालकर कभी कभी खा लिया करते थे। सरला भाभी और मीना भाभी बचपन से ही बहुत अच्छी सहेलियां थी, तो खेलना कूदना साथ में, खाना पीना सब कुछ साथ में ही करती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई थी और एक दूसरे की सभी बातें एक दूसरे से शेयर करती थी। स्कूल भी एक साथ ही आया जाया करती थी। एक दूसरे के बिना उसको चलता नहीं था। सरला भाभी को पता नहीं कैसे स्लेट पेंसिल की महक बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन लिखते लिखते उसने पेंसिल को हल्का सा दांत से काट लिया। मीना भाभी ने देखा तो आंखें फैल गई। अरे, तू ये क्या खा रही है? सरला ने धीरे से कहा। अजीब सी है, लेकिन अच्छी लगती है। बस वहीं से शुरुआत हो गई। अगले दिन मीना भी एक छोटी सी स्लेट पेंसिल का टुकड़ा मुंह में रखकर चखने लगी। दोनों को लगा जैसे नमक सा स्वाद है और एक अजीब ठंडक भी। स्कूल के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वे चुपचाप स्लेट पेंसिल के छोटे छोटे टुकड़े खाती और हंसती। लेकिन राज ज़्यादा दिन कहाँ चुपता है। एक दिन मीना की माँ स्कूल आ गई। उन्होंने देखा कि मीना की उंगलियां सफ़ेद पाउडर से भरी हुई है। पूछने पर पहले तो मीना चुप रही, फिर डरते डरते सब बता दिया। बात सरला के घर तक भी पहुंच गई। दोनों घरों में हड़कंप मच गया। स्लेट पेंसिल खाती है, ये तो बीमारी है, पेट खराब हो जाएगा, दिमाग पर असर पड़ेगा। अगले दिन दोनों भाभियों को गांव के वैद्य के पास ले जाया गया। वैद्य जी ने मुस्कुराकर कहा, डरने की बात नहीं है, पर ये आदत अच्छी नहीं है। मिट्टी और चाक खाने की चाह शरीर में कमी का संकेत होती है। घरवालों ने उनका ध्यान रखा। खाने में हरी सब्जियां, गुड़, दूध और फल बढ़ा दिए गए। धीरे धीरे स्लेट पेंसिल की चाह कम होती गई। साल बीत गए। आज सरला और मीना दोनों शादीशुदा है, समझदार है और घर की जिम्मेदार बहुएं भी है। लेकिन जब कभी बच्चे स्लेट या चौक लेकर खेलते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती है। एक दिन सरला भाभी ने हंसते हुए कहा, याद है मीना, हम स्लेट पेंसिल खाया करते थे। मीना भाभी जोर से हंस पड़ी। हाँ, और सोचते थे कि कितना स्वाद है। फिर दोनों ने अपने बच्चों को पास बुलाकर समझाया, बचपन में नासमझी हो जाती है, लेकिन हर चीज़ खाने की नहीं होती है। सेहत सबसे ज़रूरी है। उनकी वह छोटी सी बचपन की शरारत आज एक सीख बन चुकी थी। गलत आदतें हंसी की याद बन सकती है अगर समय पर सुधर जाएं। ऐसी नई और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानियाँ आप तक जल्दी से पहुँच सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो।